और आइए अब सुनते हैं ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, मैंने आज आपके प्रवचन सुने थे, तो उसमें आप बता रहे थे कि कुछ लोग मानते हैं कि डेथ बेड पे जैसे 18वें अध्याय को पढ़ा जाता है, तो ऐसा क्या है 18वें अध्याय में, हमारे दर्शकों को बताइए। वास्तव में 18वां अध्याय गीता जी का जो है उसका नाम ही मोक्ष संन्यास योग है। जीव को जीवन भर की किसी भी तरह की कोई त्रुटि होती है, कोई मनुष्य जीवन है, कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी रह जाती हैं, कोई भूलें भी हो जाती हैं। तो 18वें अध्याय में स्वयं भगवान कहते हैं कि तू इस अवस्था में अब सब तरफ से अपना ध्यान हटा और एक मेरे में ध्यान लगा, ये विश्वास रख कि मैं तुझे सब पापों से, पाप ताप संताप से मुक्त कर दूंगा। तो चिंता मत कर, मैं तुझे मोक्ष पद का अधिकारी बना दूंगा, मैं तुझे मोक्ष पद का अधिकारी बना दूंगा। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, गीता मनीषी ज्ञानानंद जी ने बताया कि भगवान स्वयं कृष्ण जी कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरे में ध्यान लगा, मैं मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। दर्शकों, ज्ञानानंद जी का यह कथन असत्य है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो आइए आप खुद ही देखिए। दर्शकों, मोक्ष का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना। लेकिन गीता ज्ञान बोलने वाला, यानी कि श्री कृष्ण जी का ही जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ, तो वो आपको मोक्ष पद के अधिकारी कैसे बना सकते हैं? दर्शकों, बात कड़वी है, लेकिन सत्य भी है और कहावत भी है, सत्य कड़वा ही होता है। अब आप अपनी आंखों से देखिए। गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट किया है कि मेरा पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्मता मरता हूँ। जब गीता ज्ञान दाता स्वयं जन्मता मरता है, तो पुजारी का जन्म मरण कैसे समाप्त हो सकता है? श्री कृष्ण को बड़ा मानने वाले हिंदू धर्म गुरुओं ने जनता को झूठा ज्ञान बताकर भ्रमित कर रखा है, अनमोल मानव जन्म बर्बाद करवा रहे हैं। गीता अध्याय 4 का श्लोक 5 में गीता बोलने वाले ने स्पष्ट कहा है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। विवेचन, उपरोक्त तीनों श्लोकों से स्पष्ट हो गया है कि गीता ज्ञानदाता आपका श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी नाशवान है, उनका जन्म मृत्यु होता है। दर्शकों, यहाँ पर यह सिद्ध हो गया है कि जो ज्ञानानंद ने कहा कि गीता के 18वें अध्याय से गीता ज्ञान देने वाला मोक्ष का अधिकारी बना देगा, जबकि हमने आपको गीता से ही प्रमाणित करके दिखाया कि गीता ज्ञान दाता स्वयं नाशवान है, अर्थात उसका मोक्ष स्वयं नहीं हुआ, तो अपने भक्तों का मोक्ष कैसे दिलाएगा? जिससे यहाँ पर ज्ञानानंद जी का यह दावा गलत साबित होता है। इतने प्रमाण देखने के बाद भी आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, श्री कृष्ण जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो आप ये भी तो मानते होंगे कि आपका भगवान झूठ नहीं बोल सकता, तो वह जो कहेगा वह तो मानना ही पड़ेगा। तो ये भी देख लीजिए कि कृष्ण से बड़ा कौन है। प्रमाण के लिए पेश है गीता अध्याय 2 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 46, 61 तथा 62। अभी आपको इस सत्य की एक ही झलक दिखाएंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य अविनाशी परमेश्वर के विषय में कहा है कि नाश रहित अविनाशी, तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में, उसे मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा अर्थात उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। इससे स्पष्ट हो गया है अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता आपके श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु से अन्य है, जो सर्व प्राणियों की उत्पत्ति करता है, यानी जिससे यह जगत व्याप्त है, सबका धारण पोषण करने वाला है। गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को उसकी शरण में जाने के लिए कहा है कि यदि अर्जुन तू जन्म मरण तथा जरा वृद्धावस्था से पूर्ण रूप से छुटकारा चाहता है, शाश्वत स्थान अमरलोक यानी सतलोक प्राप्त करना चाहता है तथा परम शांति चाहता है, तो मेरे से अन्य उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा।